में कई सभ्यताएं आई और गई, लेकिन कुछ सिविलाइजेशंस ऐसी थी जो आसमान तक पहुंची और फिर एक दिन अचानक खामोश हो गई। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक पूरी दुनिया थी। अपनी भाषा, अपना विज्ञान, अपना खुदा, और फिर सब कुछ मिट गया। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हिस्टोरियंस ने सालों तक सोचा, लेकिन जवाब नहीं मिला। माया सिविलाइजेशन का अंत आखिर क्यों हुआ? अगर आपको इतिहास के ऐसे छुपे हुए राज पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते ऐसी कहानियां जो आपकी सोच बदल दें। बेल भी दबाएं ताकि कोई वीडियो छूटे नहीं। ये एक एम्पायर थी जो 3000 साल तक जी। इनके पास था एक ऐसा कैलेंडर जो आज भी सही है। इनके आर्किटेक्ट्स ने बनाई थी ऐसी इमारतें जिन्हें देखकर आज भी इंजीनियर्स हैरान हैं। उनका ज्ञान तारा विज्ञान में था, मैथमेटिक्स में था, खेती में था, मगर ये सब 9वीं और 10वीं सेंचुरी में एक के बाद एक तबाह होता चला गया। और आज वो शहर जंगल के नीचे दबे हैं। उनके लोग कहाँ गए? बात करते हैं शुरुआत से। लगभग 2000 साल बीसी में, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग अभी भी जंगल में शिकार कर रहे थे, माया लोग अपनी जमीन पे खेती कर रहे थे। मायन पीपल सेंट्रल अमेरिका में बेस थी। आज के मेक्सिको के दक्षिण में ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरस और एल सल्वाडोर। ये जमीन थी डेंस ट्रॉपिकल जंगल। फिर भी इन लोगों ने यहाँ एक ऐसी सभ्यता खड़ी की जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। प्री क्लासिक पीरियड से लेकर क्लासिक पीरियड तक 250 एडी से 900 एडी ये था माया सभ्यता का सोना का वक्त। उसकी पीक पे 2 मिलियन से ज्यादा माया लोग मेसो अमेरिका में रह रहे थे। सोचिए, आज से 1500 साल पहले कोई कंप्यूटर नहीं, कोई टेलीस्कोप नहीं, फिर भी माया एस्ट्रोनॉमर्स ने कैलकुलेट कर लिया था वीनस का ऑर्बिट 584 दिन का होता है। आज की साइंस कहती है 583.92 दिन। फर्क सिर्फ एक फ्रैक्शन। इनके पास एक ऐसा कैलेंडर था जो 5125 सालों का साइकिल मापता था। आज भी अगर आप माया कैलेंडर को चेक करें, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर से सिर्फ 33 सेकंड का फर्क रखता है। एक साल में 33 सेकंड। लेकिन ये लोग सिर्फ एस्ट्रोनॉमर्स नहीं थे, वो थे इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस, आर्किटेक्ट्स। इन लोगों ने जीरो का कॉन्सेप्ट ग्रीस और इंडिया से पहले इंडिपेंडेंटली डेवलप किया था। टिकाल, सिर्फ ये एक शहर अपनी पीक पे 90,000 से ज्यादा लोगों का घर था। ये एंशिएंट वर्ल्ड का एक मेजर मेट्रोपोलिस था। इनके शहरों में थे पेव्ड रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम्स, रिजर्वॉयर्स जो पानी स्टोर करते थे, और मल्टी स्टोरी स्टोन पैलेसेस। पलेंक में थी एक ऐसी प्लम्बिंग सिस्टम रनिंग वाटर के साथ जो यूरोप में सेंचुरीज बाद आई। कैराकोल, कोपान, कलाकमुल, उजमल, हर शहर अपने आप में एक दुनिया था। और इन शहरों के बीच चलती थी राजनीति, तिजारत और कभी-कभी युद्ध। माया के लिए रिलीजन सिर्फ एक विश्वास नहीं था, वो था उनकी पूरी दुनिया का धूरा। उनके खुदा उन्हें रोज देखते थे, सन में, रेन में, कॉन में, वॉर में। उनका सबसे इंपॉर्टेंट खुदा था जाक, बारिश का देवता, क्योंकि बिना बारिश के कोई फसल नहीं, बिना फसल के कोई शहर नहीं, बिना शहर के कोई सभ्यता नहीं। और जब ये बारिश आनी बंद हो गई तो माया ने सोचा हमने अपने खुदा को नाराज कर दिया। लेकिन सच कुछ और ही था। 700 एडी माया सभ्यता अपनी ताकत की पीक पे थी, लेकिन नीचे जमीन के अंदर कुछ हो रहा था, कुछ ऐसा जो कोई नहीं देख सकता था अभी तक। From 700 to 800 AD, साइंटिस्ट्स ने rainfall पिछले levels डेकेड्स were में एक stable. अलार्मिंग पैटर्न But डिस्कवर then- किया है। स्टैलेग्माइट्स और सेडिमेंट कोर्स से, जो है नेचर के अपने रिकॉर्ड बुक्स, पता चला कि इस पीरियड में मेसो अमेरिका में ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज हुआ था। बारिश कम होती गई और कुछ खास सालों में तो ऑलमोस्ट पूरी तरह से बंद हो गई। मगर सिर्फ यही नहीं था, ये तो सिर्फ एक हिस्सा था एक बहुत बड़ी और डरावनी कहानी का। एक नहीं, दो नहीं, एक के बाद एक 4 बड़े ड्राउट्स, 820 एडी, 860 एडी, 910 एडी और 1020 एडी। सोचिए क्या हुआ होगा। एक शहर जहां 50,000 लोग रहते हैं, फसल जल गई। अकाल में इंसान क्या करता है? वो लड़ता है। और यही हुआ
एक के बाद एक माया शहरों में। ये बात समझना जरूरी है, माया कभी एक यूनिफाइड एम्पायर नहीं था, और जब रिसोर्सेज कम होने लगे तो ये सिटी स्टेट्स एक दूसरे पे टूट पड़े। 800 एडी के बाद शहरों में ना नए बिल्डिंग्स बने ना नए मॉन्यूमेंट्स, क्योंकि सब कुछ रुक गया था। कोपन, आज का होंडुरस, यहाँ एक ऐसी सभ्यता थी जिसने स्कल्पचर और आर्ट में ऐसी बुलंदियां छुई जो दुनिया में नादिरात है। लेकिन कोपन का अंत आया बहुत दर्दनाक तरीके से। डिफॉरेस्टेशन, माया ने अपने ही जंगल काट डाले थे। एक शॉकिंग एस्टिमेट, माया सभ्यता की पीक पे अपनी शानदार इमारतें बनाने के लिए उन्हें चाहिए थी बहुत सारी आग। एक सिंगल स्क्वायर मीटर ऑफ प्लास्टर जो उनकी बिल्डिंग्स में लगती थी, उसके लिए जलाना पड़ता था 20 ट्रीज का वुड। पूरी एक सिविलाइजेशन की इमारतें। सोचो कितने जंगल काट गए होंगे। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि माया ने अपने पीक पे यूकेटान पेनिनसुला का नियरली 99% जंगल साफ कर दिया था। जिस जंगल में रहते थे वो जंगल ही काट दिया, और उस जंगल के बिना क्लाउड्स नहीं बनते, क्लाउड्स नहीं बनते तो बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती तो जमीन सूख जाती है। एक तरफ ड्राउट, दूसरी तरफ इनकी अपनी गलती, दोनों ने मिलके एक सिविलाइजेशन को घुटने पे ला दिया। माया रूलर्स अपनी लेजिटिमेसी क्लेम करते थे खुदा के नाम पर। राजा वो थे जो खुदा और इंसान के बीच मीडिएटर था, जो बारिश मांगता था, जो सुन को खुश रखता था। लेकिन जब बारिश ना आई तो सवाल उठने लगे। इंस्क्रिप्शन से पता चलता है रूलर्स बहुत डेस्परेट हो गए थे। रिचुअल्स ज्यादा होने लगे, ह्यूमन सैक्रिफाइस बढ़ने लगी, क्योंकि उन्हें दिखाना था कि वो अभी भी पावरफुल हैं। मगर लोग देखते थे, समझते थे, और विश्वास उठने लगा। जिस एक शख्स की पावर डिपेंड करती है सुपरनैचुरल क्लेम्स पर, जब नेचर ने उस शख्स को झुठला दिया तो एक पूरी पॉलिटिकल सिस्टम धमाकों से टूट गई। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने एक और थियरी दिया है जो बहुत इंसाइटफुल है। माया सोसाइटी में एक बहुत स्टार्क डिवाइड था एलीट और कॉमनर्स के बीच। ड्राउट के वक्त एलीट के ग्रैनरीज में खाना था, कॉमनर्स भूखे मरते थे। ये एसिमेट्री ज्यादा देर तक टॉलरेट नहीं की जा सकती। एविडेंस मिलता है कई माया साइट से कि बिल्डिंग्स को डिलिबरेटली डिस्ट्रॉय किया गया, स्पेसिफिकली रॉयल स्ट्रक्चर्स। ये डिस्ट्रक्शन एनिमी की तरफ से नहीं था, ये था अंदर से, अपने लोगों की तरफ से। जब एक सिस्टम अपनी ही आवाम की रक्षा करना बंद कर दे तो आवाम उस सिस्टम को तोड़ देती है। टिकाल अपनी पीक पे ये दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था, और फिर 900 एडी के बाद इसकी पॉपुलेशन क्रैश कर गई। आर्कियोलॉजिस्ट ने टिकाल में पाया कि 9th सेंचुरी के बाद न्यू कंस्ट्रक्शन एकदम से बंद हो गई। लास्ट डेटेड इंस्क्रिप्शन 869 एडी की है। उसके बाद खामोशी। एक पूरी सिटी जहां एक वक्त में 90,000 इंसान थे, वो कहां गई? वो मरी नहीं, वो भाग गई। और ये सब पूछती है एक सवाल, कहां? कोलैप्स में मरने की बात नहीं थी सिर्फ, माया लोग मरते भी थे और भागते भी थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस शो करता है कि जब सदर्न माया सिटीज फेल हुई, लोगों ने नॉर्थ की तरफ रुख किया। नॉर्दर्न माया सिटीज जैसे चिचेन इत्जा और उक्समाल एक्चुअली 9th और 10th सेंचुरी में थ्राइव कर रही थीं, क्योंकि यहाँ पानी था, सेनोटेस थे, नेचुरल अंडरग्राउंड लाइमस्टोन वाटर पूल्स जो ड्राउट में भी पानी देते थे। तो ये पूरी सिविलाइजेशन मिटी नहीं थी, वो सिर्फ शिफ्ट हो गई थी। लेकिन सदर्न सिटीज टिकाल, कोपान, कलाकमुल वो फिर कभी नहीं उठी। चिचेन इत्जा, ये थी माया सिविलाइजेशन की आखिरी बड़ी कहानी। जब सदर्न सिटीज डूब रही थीं, यहाँ एक नया उठान था। एल कस्टिडो पिरामिड, जो आप आज भी देख सकते हैं, इतना प्रिसाइजली डिजाइन हुआ था कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स के दिन एक शैडो बनती है, बिल्कुल एक सांप की तरह नीचे आती है पिरामिड की स्टेयर्स पे। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये था माया जीनियस। लेकिन 1200s में चिचेन इत्जा भी अबैंडन हो गया। एक के बाद एक सब कुछ खत्म हो गया। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है जो बहुत लोग रखते हैं। कई बार ये सुना जाता है कि माया सिविलाइजेशन स्पेनिश कॉन्किस्टाडोर्स ने डिस्ट्रॉय की, लेकिन ये आधा सच है। जब 1519 में स्पेनिश आए, माया के बड़े क्लासिकल सिटीज पहले से ही 500 साल से रूइंस बन चुके थे। स्पेनिश ने जो कुछ बचा था उसे तबाह किया जरूर, उनकी बुक्स जलाई, उनकी कल्चर डिस्ट्रॉय की, उनके लोगों को गुलाम बनाया। ये सब एक ट्रेजेडी थी।
मगर क्लासिकल माया का अंत वो हुआ था उनकी अपनी इंटरनल क्राइसिस से। क्लाइमेट, वॉर, डिफॉरेस्टेशन, पॉलिटिकल फेलियर, ये सब। स्पेनिश तो बाद में आए एक ऑलरेडी क्रिपल्ड सिविलाइजेशन पे। अब हम एक सेकंड के लिए किंग्स और थ्योरीज को छोड़ दें। एक औरत के बारे में सोचें। कोई नाम नहीं, क्योंकि हिस्ट्री ने उनका नाम नहीं बचाया। वो थी एक आम माया औरत, 850 AD। कोई शहर जो अब नहीं है। सुबह उठती थी कॉर्न पीसने के लिए, लेकिन कॉर्न अब था नहीं। जमीन सूख गई थी, रेजर्वॉयर में पानी खत्म हो गया था, उसके बच्चे भूखे थे, उसका पति वॉर में गया था, वापस नहीं आया। वो समझती थी आज नहीं कल को यहां कुछ नहीं बचेगा, और वो उठ खड़ी हुई अपने बच्चों को पकड़ के और चल पड़ी नॉर्थ की तरफ। ये थी माया कोलैप्स की सच्ची कहानी, एक एक घर की कहानी, एक एक दिल की कहानी। आज के साइंटिस्ट्स के पास वो टूल्स हैं जो पहले नहीं थे। लाइडार टेक्नोलॉजी, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग ने जंगल के नीचे छुपी पूरी माया सिटीज रिवील कर दी हैं। 2018 में ग्वाटेमाला में लाइडार ने एक हफ्ते में 60,000 माया स्ट्रक्चर्स डिस्कवर किए जो पहले किसी को पता नहीं थी। सेडिमेंट कोर्स लेक बेड से जो बारिश का 1000 साल पुराना रिकॉर्ड रखते हैं, कंफर्म करते हैं मल्टीपल सिवियर ड्राउट्स। आइसोटोप एनालिसिस ह्यूमन बोन्स से बता रही है कि लोगों में न्यूट्रिशन की सिवियर कमी आई थी कोलैप्स के दौरान। और डीएनए एनालिसिस बता रहा है कि माया लोग कहीं गए जरूर, उनके डिसेंडेंट्स आज भी जिंदा हैं। 8 मिलियन माया लोग आज भी सेंट्रल अमेरिका में हैं। वो सिर्फ शिफ्ट हो गए, मिटे नहीं। माया अकेले नहीं थे। दुनिया का इतिहास सिविलाइजेशंस के राइज और फॉल की एक लंबी लिस्ट है। ब्रॉन्ज एज कोलैप्स 1200 BCE, जिसने माइसीनियन ग्रीक्स, हिटाइट्स और इजिप्शियंस को एक साथ हिला दिया। ईस्टर आइलैंड, एक पूरी कल्चर ने अपना पूरा रिसोर्स बेस खत्म कर लिया। हर जगह एक जैसी पैटर्न मिलती है। जब भी एक सभ्यता रिसोर्सेज को ज्यादा फास्ट कंज्यूम करती है, क्लाइमेट पे ज्यादा डिपेंड करती है और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कमजोर होते हैं, तो कोलैप्स आता है। और ये लेसन आज 2020s में कहीं ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि वो गलतियां हम आज भी कर रहे हैं। और यहां आकर ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ हिस्ट्री नहीं रही, ये बन जाती है एक मिरर जो हमें दिखाता है अपना चेहरा। आज दुनिया के कई हिस्सों में ग्राउंड वाटर लेवल्स गिर रहे हैं। पंजाब में, पाकिस्तान और इंडिया दोनों में फार्मर्स बता रहे हैं कि पानी कम हो रहा है। अमेज़न जंगल कट रहा है, आर्कटिक पिघल रहा है। माया ने सोचा था ये जमीन इन्फिनिट है, ये रिसोर्सेज खत्म नहीं होंगे। वो गलत थे। और अब ये सवाल हमारे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्या हम वही गलती दोहराएंगे? लेकिन ये कहानी ट्रेजेडी पे खत्म नहीं होती, क्योंकि माया एक्चुअली खत्म नहीं हुए। आज ग्वाटेमाला में 40% से ज्यादा पॉपुलेशन माया डिसेंट की है। 30 से ज्यादा माया लैंग्वेजेस आज भी बोली जाती हैं। कीचे, माम, केक्ची, ये लैंग्वेजेस वो थ्रेड हैं जो अंदर से इस सिविलाइजेशन को आज तक कनेक्ट करती हैं। उनके रिचुअल्स जीवन हैं, उनके कैलेंडर्स यूज होते हैं, उनकी एम्ब्रॉयडरीज जो हर ट्राइब में अलग होती हैं, वो एक लिविंग हिस्ट्री हैं। माया सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चरल बॉडी मिटा, मगर उसकी रूह आज भी सांस लेती है। और एक बात जो अभी भी राज है, लाइडार ने दिखाया है कि जंगल के नीचे हमने अभी तक सिर्फ 10% माया सिविलाइजेशन की खुदाई की है। 90% अभी भी वहां है, दबी हुई जंगल के नीचे। क्या इन अनएक्सप्लोर्ड शहर में कोई ऐसा जवाब है जो हमने अभी तक नहीं ढूंढा? कोई इंस्क्रिप्शन, कोई ग्रैनरी रिकॉर्ड, कोई एक आखिरी राजा का लेख जो अपने लोग को बता रहा था क्यों सब कुछ खत्म हो रहा था? शायद वो जवाब किसी बुक्स में नहीं, वो जवाब है इन लोगों की जुबान में, उन 8 मिलियन माया डिसेंडेंट्स की जुबान में जो आज भी जीते हैं। ये पिरामिड्स जो आज भी खड़ी हैं, 3000 साल की धूप, बारिश और जंगल ने इन्हें नहीं तोड़ा। ये इंसानी हाथ का काम है जो किसी भी प्रकृति के कहर से ज्यादा ताकत रखता है। माया लोग एक सवाल में फेल हुए, और वो सवाल था अपनी जमीन का ध्यान करो, अपने रिसोर्सेज की इज्जत करो, अपनी भविष्य पीढ़ियों के बारे में सोच के फैसले लो। लेकिन एक चीज में वो कमाल थे, वो जी के दिखा दिए। अनगिनत मुश्किलों के बाद भी उनकी कल्चर, उनकी भाषा, उनका खून आज भी इस धरती पे है, और ये अपने आप में एक कमाल है। तो ये थी माया सभ्यता के अंत की कहानी। ना एक विलन था, ना एक दिन में सब कुछ हुआ।
ये था एक लंबी, कॉम्प्लिकेटेड, दर्दनाक प्रोसेस जिसमें क्लाइमेट ने मार किया, इंसानों की गलतियों ने मार किया और सिस्टम्स की कमजोरियों ने मार किया। मगर इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा अंत नहीं है। इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हम हैं, जो आज ये सोच रहे हैं, जो आज ये सवाल पूछ रहे हैं। माया ने हमारे लिए गिफ्ट छोड़ी है। उन्होंने अपनी गलतियों का रिकॉर्ड छोड़ा है, अपनी बिल्डिंग्स में, अपनी बोन्स में, अपनी जमीन में। वो बोल रहे हैं, सुनो, सीखो और इस बार गलती मत करना। आखिर क्यों माया सिविलाइजेशन तबाह हो गई? ये सवाल आपके लिए कमेंट में जरूर बताइए।